तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आया हूँ एक नया समस्या को उजागर करने के लिए। तो आज का हमारा मुद्दा ये है, भारत देश। क्या सच में भारत देश आज़ाद है? क्या भारत देश को आज़ाद होते हुए हमें पता है कि 80 वर्ष हो चुके हैं? क्या आपको इस देश में बोलने का हक है? क्या अपनी समस्याओं का उजागर करने का आपको हक है? क्या आप भारत देश का संविधान आपको इतना हक देता है कि आप अपनी समस्याओं को सरकार तक रख सके? उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ तथ्य मैं आपको बताऊँगा जिससे ये आपको ही मतलब निर्णय लेना है कि सचमुच में आप यहाँ भारत देश में आपको बोलने का हक है और अपनी समस्याओं का उजागर करने का भी हक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक नया नया नहीं बोलेंगे, ये बहुत ही पुराना से चलते आ रहा है कि पेपर लीक की जो समस्या है, जो बहुत ही स्टूडेंट को झिंझोड़ के रख देता है। स्टूडेंट इतनी मेहनत करता है और इतना काम करता है और बाद में उसे पता चलता है कि जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो उसका पेपर पहले से ही लीक हो चुका है। तो युवाओं का ये जो हम लोग देख रहे हैं दिल्ली में और अभी जाके हमारे राज्य में जहाँ पे हूँ झारखंड में, यहाँ पे आया है ये क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है कि पेपर लीक जो हुआ है जेपीएससी ये सब का, उसका जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसी की मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। हमने दिल्ली में देखा कि वो लैमलाइट जगह थी जहाँ पे बहुत सारे जो लीडर्स थे, लीडर्स इन द सेंस अपोजिशन लीडर थे, आए वहाँ पे और उन्होंने ना तो एजुकेशन के बारे में ना पेपर लीक को ज़्यादा तवज्जो देते हुए बस वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने लाइमलाइट बनाने के लिए ये विरोध कर रहे थे कि ये राम ऐसे वैसे करके। ना ही उन्होंने स्टूडेंट का कुछ भला चाहते हैं वो लोग जो वहाँ पे आए थे। वो सिर्फ़ स्टूडेंट के प्रति मतलब अपना ये करके अपना ही लाइमलाइट में ला आना चाहते थे। और आज हम लोग देख रहे हैं कि जब प्रोटेस्ट हो रहा है हमारे झारखंड में, मैं झारखंड का ही हूँ, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ना ही तो नया कोई बड़ा मीडिया आया वहाँ पे और ना ही तो वहाँ पे कोई बड़ा नेता आपको देखने को मिला। यहाँ के स्टूडेंट क्या झारखंड मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या झारखंड इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या झारखंड आपको इस इतना क्या बोलते हैं खनिज दिया, ये दिया, आप सिर्फ़ बदले में आप झारखंड को क्या दे रहे हैं? ये गरीबी, ये पेपर लीक और ना ही इस ये जो समस्या है ये एक दिन का नहीं है, ये बहुत ही दिनों से हो रही समस्या है। आज जाके स्टूडेंट का आक्रोश बाहर आया है और स्टूडेंट एक नियमित रूप से संवैधानिक रूप से अपनी बातों को सरकार के प्रति मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार क्या दे रही है बदले में? लाठीचार्ज। और ये समस्या नहीं है। क्या ये बच्चे ऐसे वैसे बच्चे हैं? ये सभी पढ़े लिखे और एजुकेटेड आदमी को आप ये ये सिखा रहे हैं। आपको इन्होंने चुना अपनी बातों को, आप इनकी समस्याओं को वहाँ पे रखने के लिए और आप इन्हीं की बातों को दबा दे रहे हैं। तो ये एमएलए, एमपी ये सब का पोस्ट तो फिर क्या चाहिए? क्या संविधान इनको ये नहीं देता कि एमएलए, एमपी ये सब अपने मतलब कि जनता की बातों को आगे रख सके? तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। ना तो सरकार इस बात पे ध्यान दे रही है, ना ही इस देश की मीडिया इस पे ध्यान दे रही है। तो मीडिया की बात क्या ही करेंगे? सबको पता है कि मीडिया क्या से क्या हो गई है और मीडिया पे कोई भरोसा भी नहीं कर रहा है। हम लोग जानते हैं ना तो कोई बड़ा मीडिया इस कवरेज को कर रहा है और हमारे इस झारखंड राज्य में जो हो रहा है वो तो इतनी क्या कहते हैं शर्मनीय है कि एक ऐसा राज्य जिन्हें आपको इतना कुछ दिया और बदले में आपने इसे क्या दिया और कोई इसको कवरेज दे ही नहीं रहा। स्टूडेंट इतना ये हो रहे हैं, इतनी परेशानियां हो रही है, ये मार्च कर रहे हैं, यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बदले में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इस देश के नागरिक है वो आगे आए और ये समस्या बस विद्यार्थी की नहीं है। आपके जो सोच रहे हैं कि ये तो हमारी कोई समस्या नहीं है, आपकी हर कोई की यही समस्या है, सब चीज़ में ये समस्या है।
और हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस ये सब प्रशासन का भी आक्रोश काफ़ी हद तक अदनीय रहा है और स्टूडेंट काफ़ी कुछ सफ़र कर रहे हैं। तो और बात ये सिर्फ पेपर लीक की नहीं है, यहाँ सब चीज़ सिस्टम ही पूरा करप्ट हो गया है। ये नहीं है कि आज से ये हुआ है, ये बहुत पहले से ही चल रहा था, लेकिन अब जाके ये नहीं बोलते हैं कि ये बहुत सारा जमा होके एक बार फटता है ना ज्वालामुखी, उसकी ये झड़प में सब नेताओं को ले रहा है। तो हमने देखा कि दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हुआ तो वहाँ के मतलब कि हमारे भारत के जो शिक्षा मंत्री थे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, और अब बात इस्तीफा देने की नहीं रह गई है। तो इस सिस्टम को सुधारने के लिए हमें कुछ अब और आक्रोश के ये नहीं, संवैधानिक रूप से ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ के नेताओं को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि ये बच्चे कितने एजुकेटेड हैं, आगे चल के भविष्य है, ये हमारे देश के भविष्य हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि क्या करना है क्या कुछ नहीं करना। अभी तक कोई कह रहे हैं कि कुछ नहीं अभी तक हुआ है। बच्चे बहुत ही परेशान हो रहे हैं, और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना क्या बोलते हैं उसको कि अपना ये करें और इस देश को बचाएं। क्या लोकतंत्र हमें इतनी भी ये नहीं देता कि हम अपने आवाज़ को उठा सके? तो देखिए यहाँ पर लोकतंत्र या बोलते हैं उनको राइट्स का हनन हो रहा है, खुलेआम से हो रहा है, और ना तो यहाँ केंद्र की सरकार और ना ही यहाँ राज्य की सरकार इस पे ध्यान दे रही है। तो हम लोग इस पे और भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।